राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए चने साग की बिल्कुल नई रेसिपी लाई हूँ और इस रेसिपी को बना के आप आराम से 8 से 10 दिन तक रख सकती हैं, ये ख़राब नहीं होती है। तो चलिए चने साग की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए 200 ग्राम चने का साग लिया है, जिसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। तो पहले चने साग को अच्छे से धो के साफ़ कर लीजिएगा। और मैंने जो चने के साग लिए हैं ये बहुत ही नाजुक हैं। तो देखिए इस तरह से इसे तोड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल टूट रहे हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से के अगर मोटे वाले डंठल हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो देखिए मैं तोड़ रही हूँ तो बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं। तो इस तरह का जो मोटे वाला डंठल जो होगा साग में बहुत ही ज़्यादा कड़क होंगे, तो उसको आप तोड़ के इस तरह से निकाल दीजिएगा। तो इस तरह से साइड कर दीजिएगा। मैंने जो साग लिए हैं ये बहुत ही नाजुक है, तो मैं इसे तोड़ के नहीं निकालूंगी, बस मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से आपको डंठल को निकाल देना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो साग को तो हमने अच्छे से पहले धो लिया है। अब इसको हमें स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए यहाँ पे देखिए हमने एक कढ़ाई लिया है। अब हम कढ़ाई में 1 गिलास पानी डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 गिलास पानी डालिएगा। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी डाल दिया। अब गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है। अब जब थोड़ा पानी गर्म हो जाएगा तब इसमें हम नमक डालेंगे। तो नमक यहाँ पे हमने डाल दिया है। तो नमक डाल के ही इसको हम अच्छे से यहाँ पे बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने के लिए अब हम साग को इसमें डाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी गर्म हो गया है। तो अब हम सारे साग को इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम बहुत ही अच्छे से इसे हमें बॉयल करना है। तो सारे साग को यहाँ पे देखिए हमने डाल दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि 2 हरी मिर्च डालेंगे और अदरक का टुकड़ा डालेंगे। तो अदरक का टुकड़ा यहाँ पे हम तकरीबन 2 इंच के अदरक को कट करके डाल रहे हैं। अदरक से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ अदरक और हरी मिर्च डाल रही हूँ। अब इसे ढककर 20 मिनट तक हम उबालेंगे, ताकि जो साग है बहुत ही अच्छे से पक जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए अब 20 मिनट हो गए हैं। तो 20 मिनट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए साग हमने कितना डाला था और ये बॉयल होने के बाद कितना हो गया है। तो साग बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इस साग को निकाल लेंगे। यहाँ पे अदरक मिर्च इसके साथ ही मैंने बॉयल किया है, क्योंकि जो रेसिपी बनाएंगे तो उसे हमें लंबे समय तक रखना है। तो सारे चीज़ों को अच्छे से बॉयल कर लीजिएगा। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। लहसुन को भी इसके साथ ही डाल दीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे से बॉयल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने साग को निकाल लिया है। अब इसे थोड़ा सा हम फैला देंगे, ताकि साग जो है जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इस तरह से फैला दीजिएगा। तो बहुत ही जल्दी साग देखिएगा कि ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे फैलाकर ठंडा कर लेंगे। तो कुछ देर इसे छोड़ देते हैं। तो अब देखिए इस तरह से जब हम साग को उठाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो साग बहुत ही अच्छे से पक गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ जो साग का बॉयल किया हुआ पानी है, इसे आप जूस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप पी सकते हैं। ये एक तरह का साग का सूप ही हो गया। तो इसे भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, नहीं फेंकिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने साग को अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो अब हमें करना क्या है, इस तरह से इसके पानी को हम निचोड़ के अलग कर देंगे। यहाँ पे पानी को बहुत ही अच्छे से निचोड़िएगा, क्योंकि इसमें इस रेसिपी में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इस तरह से हमने साग से पानी निचोड़ दिया। यहाँ पे देखिए इतना पानी निकला है। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सर का जार ले लेंगे। अब इसमें हम साग को डाल देंगे। तो इस तरह से मिक्सर के जार में साग को अच्छे से डाल दीजिएगा। अब इसमें अदरक मिर्च जो भी हमने बॉईल किए हैं सारे इसमें डाल देंगे। अब इसमें नमक थोड़ा कम डालिएगा, क्योंकि नमक डाल के ही हमने इसे बॉईल किया था। तो नमक की मात्रा आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा। अब इसे हम पीस लेते हैं। तो चलिए इसे अब पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे पीस लिया है। अब आप देखिए इसका हमने कितना फाइन पेस्ट तैयार किया है। तो बस इसी तरह से आप भी पीस लीजिएगा और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनके तैयार होगी, आप देखिएगा। तो अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और इस रेसिपी को आप आराम से 8 से 10 दिन तक रखिएगा, गारंटी है मेरी।
ये ख़राब नहीं होती है और ये जितना मतलब कि बोला जाता है कि बासी होता है, उतना ही ज़्यादा इसमें टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने साग को निकाल लिया है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए हमने 2 लाल मिर्च यहाँ पे तोड़ के लिए हैं और आधा चम्मच यहाँ पे हमने राई लिया है। राई यानी सरसों, इसी से हम तड़का लगाएंगे। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो लाल मिर्च की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच सरसों का तेल गर्म होने के लिए दिया है। तेल गर्म होने के बाद सरसों और मिर्च को इसमें डाल देंगे और जब सरसों तड़कने लगेगा तब हम गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद कर देंगे। अब इसी से हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम तेल को इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और सरसों से एक बार तड़का लगा के देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब इसमें मिर्च सरसों जो तड़का हमने लगाया है बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिएगा इस तरह से। तो इस तरह से एकदम से अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो आप देखिएगा बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाते हैं और ये ख़राब भी नहीं होते हैं, क्योंकि एक भी चीज़ को हमने यहाँ पे कच्चा नहीं डाला है, सारे चीज़ों को हमने बॉयल किया है उसके बाद ही डाला है। तो इस तरह से इसे मिक्स कर दीजिएगा। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपनी बहन को सपोर्ट करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इस तरह देखिए अब मैं आपको दिखा दूँ पास से, तो इस तरह से इसका चटनी बनके तैयार हुआ है। इसे आप रोटी या पराठा जिसके साथ चाहे खा सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।